लगी है फिर सदा एक बार, लगी है फिर सदा एक बार कि सरदार बदलेगा, फिरौनी सल्तनत का बस एक किरदार बदलेगा। जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, जिस कौम को खुद पर जबर सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखती आँखों सुनते कानों को सलाम, मैं हूँ सलीम शाहीन और आप देख रहे हैं नवाए शाहीन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर प्रोग्राम सियासत की कहानी मेरी ज़ुबानी। नाज़रीन, सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी मरहूम का तहसील जतोई की सियासत में बहुत अहम किरदार था। उन्होंने अपने गिर्द मुखलिस दोस्तों का एक ग्रुप इकट्ठा किया हुआ था जिनको लोग सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी का मुशीर कहते थे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि सैयद अब्दुल्ला शाह मरहूम अपने मुशीरों की मुशावरत के बगैर कोई कदम नहीं उठाया करते थे। सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी के बारे में मशहूर है कि वो अपनी महफिल में आए हुए लोगों से दीगर लोगों की खैरियत पूछते रहते थे कि फ़लाँ कैसा है, फ़लाँ काफ़ी अरसा से दिखाई नहीं दे रहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वगैरह वगैरह। फिर वक्त बदला, सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बुखारी ग्रुप की कमान सैयद बासित सुल्तान बुखारी के हाथों में आ गई, जिन्होंने कभी किसी की खैरियत पूछना गवारा ना किया, किसी के साथ रब्ता करना मुनासिब न समझा, अपने वर्करों के साथ सख्त रवैया रखा। अगर कोई वर्कर सच कहने की जुर्रत करता तो उसे महफिल में बेइज्जत कर दिया जाता और उसे गालियों से नवाजा जाता। हल्के में न आने की वजह से सैयद बासित सुल्तान बुखारी का अपने तरक्याती कामों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ग्रांटें कहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, इसका कोई अता पता नहीं था। गिनती के चंद लोगों ने उन्हें मशवरा दे रखा था कि आप अपने हलके के डेरे पर मौजूद न रहें, क्योंकि अगर आप डेरों पर मौजूद होंगे तो जब आप किसी दो फरीकैन के दरमियान कोई फ़ैसला करेंगे तो साफ ज़ाहिर है जिस फरीक के हक़ में फ़ैसला नहीं होगा वो फरीक नाराज़ हो जाएगा। इसलिए सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने अपने आप को हलके की आवाम से दूर रखा। अब जिसके पास अपनी सवारी होती या फिर किराए के पैसे होते तो वो तो मुल्तान चला जाता और बुखारी ग्रुप के मुंशी हजरात किसी न किसी तरह से शाह साहब से मुलाकात करवा देते, बाकी लोग मायूस लौट आते। मुंशी हजरात मुलाकात कैसे करवाते थे ये एक अलहदा टॉपिक है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि इन्हीं चंद लोगों की वजह से दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा हुए और ये वही इख्तलाफात हैं जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। गुज़श्ता इलेक्शन में सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने अपने नाराज़ दोस्तों को मनाने की जहमत भी नहीं की, क्योंकि मुशीरों ने मशवरा दिया था कि शाह साहब आप तो वैसे भी इलेक्शन जीत रहे हैं, रूठे हुए लोगों को ना मनाओ, ताकि इन रूठे हुए लोगों को अंदाज़ा हो सके कि शाह साहब इनके बगैर भी इलेक्शन जीत सकता है और फिर रूठे हुए लोग पछताते रहेंगे। अल मुख्तसर ये कि गिनती के चंद लोगों ने बुखारी ग्रुप को नाकामी की दहलीज तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, बात हो रही थी बुखारी ग्रुप के नाराज़ दोस्तों की, तो आखिरकार नाराज़ दोस्तों ने अपना अलहदा प्रेशर ग्रुप बनाने का फ़ैसला कर लिया है। पहली मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ 2-4 लोगों का प्लान था। तमाम दोस्तों को शहद खान सिठारी के यहाँ बुला लिया गया। कुछ दोस्तों ने समझा कि सिर्फ दावत का प्रोग्राम है, क्योंकि इससे पहले भी यही नाराज़ दोस्त मुख्तलिफ दोस्तों के यहाँ दावतों का एहतमाम किया करते थे। तो कुछ लोगों ने समझा कि शायद आज भी इसी सिलसिले में इनको बुलाया जा रहा है। जब सारे दोस्त पहुँच गए तो मुद्दा बयान किया गया कि हम सब सैयद बासित सुल्तान बुखारी से मायूस होकर सैयद हारून सुल्तान बुखारी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। तो इस फैसले पर साजिद खान सिठारी ने एहतजाज किया कि सैयद हारून सुल्तान बुखारी की हल्का PP 277 में कौन सी एंट्री है, कौन सी गिरफ्त है
और बाकी दोस्तों ने भी साजिद खान सिठारी की हाँ में हाँ मिला दी। इस पहली मीटिंग में आजम खान गजलानी ने शिरकत न की बल्कि अपना नंबर भी बंद कर दिया था। इस पहली मीटिंग में मुजाहिद खान लगारी को प्रेशर ग्रुप का हेड मुकर्रर किया गया, चीफ मुकर्रर किया गया, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि वो जज्बाती नहीं और सोच समझकर फैसले करते हैं। इस मीटिंग में फैसला किया गया कि हम अपना MPA का उम्मीदवार सामने लाएंगे। अगर शाहिद खान सिठारी से बेहतर और मजबूत उम्मीदवार मिल गया तो वो हमारा उम्मीदवार होगा, और अगर कोई उम्मीदवार बेहतर न मिल सका तो फिर शाहिद खान सिठारी हमारा उम्मीदवार होगा। मीटिंग में वादे किया गया कि चुन्नू खान लगारी और खान मोहम्मद खान बतौर उम्मीदवार MPA हमें कबूल नहीं होंगे। मुजाहिद खान लगारी ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर चुन्नू खान लगारी बुखारी ग्रुप के उम्मीदवार हुए तो मैं जतोई ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर मुजाहिद खान जतोई ग्रुप में शामिल हो गया तो चुन्नू खान बुखारी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, क्योंकि गिव एंड टेक वाली बात सामने आ जाएगी। चुन्नू खान ज़रूर सोचेगा कि मैं बुखारी ग्रुप को कितने वोट दिलवा सकता हूं, और मुजाहिद खान और प्रेशर ग्रुप के चले जाने के बाद बुखारी ग्रुप मुझे कितने वोट दिलवा सकता है। इस प्रेशर ग्रुप में सादिक खान मस्तोई, नसरुल्लाह खान कुरैई, सईद कादर धरेजा, मलिक मुजफ्फर जड़, शाहिद खान सिठारी, साजिद खान सिठारी, मुजाहिद खान लगारी, मलिक यूसुफ अरई समेत दीगर लोग भी शामिल हैं। नसरुल्लाह खान कुरैई ने दावा किया है कि मैं जिस ग्रुप में हूँगा रहमतुल्लाह खान कुरैई भी उसी ग्रुप में होगा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि पब्लिक प्लेस पर होने वाली बातों के मुताबिक जतोई ग्रुप की पॉलिसी इंतहाई सुस्त और नाकाम सी है। ये ग्रुप ना किसी का दोस्त है और ना दुश्मन, यानी इनको सियासत का ढंग भी नहीं आ रहा, वरना 25 साल तक जतोई ग्रुप के वर्कर अपोजिशन में ना रहते और वर्करों पर बुखारी ग्रुप की तरफ से जुल्म व तशद्दुद न होता। लोगों के मुताबिक अगर जतोई ग्रुप एक्टिव होता तो बुखारी ग्रुप के सारे नाराज़ दोस्त जतोई ग्रुप में जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि नई हल्का बंदियों के हवाले से सैयद बासित सुल्तान बुखारी अपनी प्लानिंग कर रहा है, यानी मीर हज़ार खान रोहिला वाली हेड बकैनी पर मुश्तमिल इलाकों के लिए अलहदा हल्का बनवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि चुन्नू खान लगारी और मलिक कसवर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रहें, और जतोई का कुछ हिस्सा शेख सुल्तान, कलरवाली, झलारी, हमजे वाली के इलाकों पर मुश्तमिल दूसरा हल्का बनवाने की भी कोशिश कर रहा है, ताकि बुखारी ग्रुप का वोट बैंक महफूज रह सके। लेकिन जतोई ग्रुप इस हवाले से बिल्कुल गैर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं।